गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्रद्धा और प्रयास, इसके पहले मैंने आपको पहले वीडियो में इसके लेसन की प्रस्तावना करके दी थी और महात्मा गांधी जी के विचारों के बारे में बताया था। साथ में काका कालेकर जी महात्मा गांधी जी के विचारों का प्रचार और प्रसार कैसे कर रहे थे ये भी पहले वीडियो में बताया। अब नेक्स्ट यानी जैसे आगे दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला। पहला जैसे प्रमाण का मतलब है कि जैसे किसी कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए एक निश्चित रूप से कुछ करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, उसे कहा जाता है जैसे प्रमाण। तो महात्मा मदन मोहन मालवीय जी की ओर से उनको महात्मा गांधी जी को पंडित मोहन मालवीय जी की ओर से भी ये प्रमाण पत्र मिल गया था। वे बापूजी से कहते थे, कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर ने बापूजी से मदन मोहन मालवीय जी कहते थे कि कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते तब आपके पास आते हैं। यानी मदन मोहन मालवीय जी का कहना था, बापूजी से महात्मा गांधी जी से कहना था कि मुझे आश्चर्य लगता है कि जब हम कोई भी कार्य कार्य करते समय अच्छे ढंग से चर्चा करने से जब निर्णय नहीं ले सकते, ऐसे समय में हम आपके पास बापूजी के पास आते हैं। आपको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं अथवा रास्ता सुलझाते हैं। आप कैसे हैं कि आप सबको संतोष देते हो। संतोष देने का, संतोष यानी समाधान, आप संतोष देते हो सबको और ऐसा निर्णय देते हो या ऐसा रास्ता सुलझाते हुए। देखो, कोई भी कार्य करते समय आपको परेशानी आती है तो उस समय में हमने बड़ों से विचार विनिमय किया तो हमें बड़े जैसे कोई अच्छा निर्णय या रास्ता सुलझाने की या बताने की कोशिश करते हैं। वैसे ही पंडित मदन मोहन मालवीय का कहना था कि महात्मा गांधी जी उनको कोई भी अड़चन आए यानी कोई भी परेशानी आए तो वो कार्य में उन्हें रास्ता दिखाने का कार्य करते थे। तो आपको सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हो, यानी आप सबको संतोष हो ऐसा, संतोष क्या मतलब मैंने आपको बताया, तो ऐसा रास्ता आप दिखाते हैं। बड़ा कौतुक होता है, कौतुक यानी प्रशंसा, यानी जैसे हम सामने वाले की तारीफ करते हैं, वो कार्य बहुत अच्छे ढंग से करता है इसलिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं। पूज्य बापूजी के मुंह से ही ये बातें सुनी थी, यानी महात्मा गांधी जी, पूज्य बापूजी के मुंह, महात्मा गांधी जी के मुंह से ही ये बात सुनी थी कि पूज्य बापूजी सिद्धांत निष्ठ तो थे और उनके सिद्धांत उनको अंध नहीं बनाते थे। यानी महात्मा गांधी जी के जो सिद्धांत यानी जो कर्तव्य निष्ठ थे वो उनके सिद्धांत थे, वो उनको कभी भी अंध नहीं बनाते थे। यानी जैसे वो भी उस कर्तव्य पे, उस सिद्धांत निष्ठ पे चलते थे और दूसरों को भी चलने के लिए प्रोत्साहित करते थे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ के तार्किक बुद्धि से ही करते थे, यानी सिद्धांतों का जो भी निर्णय करना है वो अर्थ की तार्किक बुद्धि से ही करते थे। तार्किक यानी जैसे तर्क लगाना, तो सिद्धांत यानी तत्वों का निर्णय करते समय या अर्थ के तार्किक बुद्धि से, तो कोई भी तर्क लगाना है तो वो तार्किक बुद्धि से न करते नहीं थे। यानी सिद्धांत निष्ठ होने के साथ साथ वो तर्क और सिद्धांतों का निर्णय जैसे बुद्धि से करते नहीं थे। इसलिए मैं कहता था गांधी जी भी कभी कर्तार्थ नहीं थे। कर्ता देने जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं वो सोच समझ के भरोसे के साथ करते थे। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं, यानी पत्र उनके कैसे थे कि प्रश्नार्थक ही होते थे, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते थे। यानी प्रश्न आप यानी सामने जो प्रश्न करते थे वो बहुत सुंदर ढंग से वो रचा करते थे या सामने वाले के लिए रखा करते थे। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है। यानी प्रश्न जैसे आप कर रहे हो किसी को, तो प्रश्न करते समय उसके सामने पूरी परिस्थिति रखी तो उपस्थित करके रखी तो वो प्रश्न कैसे सजीव लगने लगेंगे। तो प्रश्न करते समय सामने वाले को भी जैसे वो वहाँ पे जो सजीव सृष्टि यानी सजीव प्रश्न लगने चाहिए और प्रश्नों के उत्तर भी देने आने चाहिए। इसलिए प्रश्नों की चर्चा करने में आनंद और विचार विस्तार
से रखने की इच्छा भी होती है। इसलिए क्या होता है, प्रश्न की चर्चा में आनंद भी आता है। यानी कोई भी प्रश्न आपने रखा है महात्मा गांधी जी के सामने, तो वो प्रश्न करते समय महात्मा गांधी जी बहुत आनंद के साथ चर्चा करते थे और उस प्रश्न को, उस विचार को विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती थी। यानी जैसे प्रश्न रखा हुआ है तो उस विचार को विस्तार से लिखने की इच्छा या कोशिश भी करते रहते थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी के विचार ऐसे थे कि सामने वाले को प्रोत्साहित कर सके, सामने वाला उस कार्य को अच्छे से कर सके। तो महात्मा गांधी जी के यानी जैसे वो चर्चा में भी आनंद लेते थे, विचार विस्तार लिखने में भी उनकी जो इच्छा और सामने वाले को जैसे वो प्रोत्साहित करने की उनकी जो एक अलग की भावना दिखाई देती थी। तो वो भावनाएं यहाँ पे महात्मा गांधी जी की बताई गई है। तो महात्मा गांधी जी जैसे सोच विचार के साथ साथ जैसे दूसरों की जो प्रश्न कैसे प्रस्तुत करते हैं, सामने वाला कैसे उसे सोच समझ के उसका जवाब देता है, ये भी करते थे। श्रद्धा बुद्धि, जैसे श्रद्धा इसके पहले बताया मैंने, भरोसा, बुद्धि हर इंसान में रहती है। समझ, जैसे हम समझ कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम समझ बूझ के नहीं करेंगे तो वो कार्य अच्छे से नहीं होगा। साथ में अनुभव, कल्पना और अभ्युपग, तो ये बातें रहेंगी तो ही जो अपनी अपनी दृष्टि से पेश करता है। देखो ये सब बातें अपनी अपनी दृष्टि से सामने वाला पेश करता है, किंतु जब हम जीवन सृष्टि को प्रधानता देते हैं, जब तक हम ये बातें तो हम में रहती है, सब इंसान में ये बातें रहती है, अच्छी बातें हर एक इंसान में, पर वो अपने अपने ढंग से कैसे प्रस्तुत करता है, उन जीवन दृष्टि को प्रधानता कैसे देता है, ये सब बातें वो इंसान पे रहती है। मैं तब इन सभी का आप सामंजस्य, अब तब क्या होता है कि तब इन सभी का आप सामंजस्य हो जाता है। यानी कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो ये सब बातें हम में रहेगी। तो ये देखो, जीवन को सही रास्ता दिखाने के लिए ये 6 बातें हम इंसान में होना ज़रूरी है। और इंसान तभी कार्य कर सकता है कि जब उसमें समझ रहेगी, बुद्धि रहेगी, श्रद्धा रहेगी, अनुभव और अभ्युपग, तो ये बातें रहेगी तो वो अपने आप ही सामंजस्य हो जाता है। अब सामंजस्य यानी जैसे एकरूप, कोई भी कार्य कर रहे हो आप, तो जब तक आप उस कार्य में एकरूप नहीं होगे तो आपका कार्य अच्छे से नहीं होगा। इसलिए हम वो कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको एकरूपता भी चाहिए। एकरूपता के साथ आप कार्य करोगे तो ही वो कार्य सफल हो सकता है। और आप उसमें मन ही नहीं एकरूप ही नहीं हो जाओगे उस कार्य में, तो वो कार्य आपका सफल नहीं हो सकता। तो सामंजस्य यानी एकरूपता, एकरूप होना चाहिए। जीवन ही एक ऐसा मंगलकारी तत्व है, यानी मंगलकारी, हमारा जीवन ऐसा है कि एक मंगलकारी तत्व है। तत्व यानी कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसमें यानी हम पूरे जी जान से उसमें जान नहीं लगाएंगे, जी जान से हम उसमें नहीं उतरेंगे, वो मंगलकारी, हमारा जीवन भी वैसा ही है, मंगलकारी। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम उसमें जी जान लगा के करेंगे तो उस कार्य सफल हो सकता है, पर हम वो कार्य जी जान से नहीं करेंगे तो वो कार्य सफल नहीं हो सकता। अब जिसमें सब शुभ दृष्टि का अभयदान है, यानी कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो शुभ ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कार्य करते समय कोई भी कार्य उसके लिए समय नहीं देखना पड़ता। आप कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हो तो आपने तय किया है तो वो कार्य आप तभी भी करने की कोशिश कर सकते हो, तो वो कार्य आपको सफलता मिल सकती है। तो शुभ दृष्टि का अभयदान यानी शुभ ही, यानी कोई भी दिन है या कोई भी समय है, आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसमें आपको विजय मिलेगी। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा, यानी सामंजस्य और समन्वय। सामंजस्य यानी एकरूपता या एकता, और समन्वय यानी समायोजन करना। आप जैसे कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें सामंजस्य और समन्वय ये दोनों भी बातें रहेगी तो वो आपका कार्य अच्छे से सफल होगा। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा जैसे मूल मंत्र माना गया है। जीवन को सही ढंग से जीना है तो इंसान में क्या होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए और समायोजन। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं पर उसमें हमें कैसे ढंग से करना है, उसका समायोजन ही नहीं किया है तो वो कार्य अच्छे से नहीं होगा। इसलिए उस कार्य को करते समय उसमें सामंजस्य, समन्वय ये दोनों भी चीज़ें होनी ज़रूरी है, तो ही हम जीवन में
यानी आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को आगे सही दिशा में लाने की कोशिश कर सकते हैं। पर जीवन को सही दिशा में लाने के लिए इंसान को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें, श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपक, ये सब चीज़ें रहेगी तो ही इंसान जीवन में प्रगति कर सकता है। ऐसे महात्मा गांधी जी ने जैसे पत्र के माध्यम से जैसे उनके विचार उन्होंने यहाँ पे बताए